आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमला हुआ है, भयानक हमला हुआ है। इजराइल ने तबाही मचा डाली है, बहुत मारा है, बहुत मारा। आप देख सकते हो सदर्न लेबनान में कल इजराइल ने जो हमला किया है उसमें लगभग वैसे तो 492 है, बट मुझे लगता है 500 550 लोग मारे गए, 1000 से ऊपर घायल है। और सीन्स काफी डेवस्टेटिंग है। बच्चे बूढ़े 24 बच्चे मारे गए हैं। और सदर्न लेबनान ये देख सकते हैं ना, इस सारे गांव को खेल खत्म, बेरूत से लेकर सब तबाही मचा डाली है इजराइल ने। ठीक है, अब रिटेलिएशन में तकरीबन 100 रॉकेट्स आज सुबह हिजबुल्लाह ने फायर कर दिए और ये अब गेम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो काम हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें क्या पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा, इसकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कल हमारे कूपन कोड्स खत्म हो गए थे, हमने 100 कूपन कोड्स और निकाले हैं। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे, 280 रुपए का ये साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये शानदार कोर्स आपको इतनी मदद करेगा क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम प्यार करते हैं, जो पावरफुल पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती है। आमतौर पर ये कोर्स 1-1, 2-2 लाख के आते हैं, पर्सनल मेंटर्स लोग लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको बताएंगी। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करो। 29 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ओके, तो बात इतनी सी है कि देखिए हिजबुल्लाह जो है ये शुरुआत हुआ जुलाई लास्ट में, राइट, जब गोलन हाइट्स पे एक गांव पे मिसाइल गिरती है। इजराइल कहता है वहां पे बच्चे मरते हैं, इजराइल कहता है कि हिजबुल्लाह ने मारा है। हिजबुल्लाह कहता नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये इजराइल ने खुद ही मिसाइल गिराई है। लेकिन जहां तक है मिसाइल मिसफायर हुई थी हिजबुल्लाह से, और उसके बाद बच्चे मरते हैं। इजराइल कहता है कि हम बदला लेंगे। इजराइल बम दाग देता है, फाउद शकार को मार देता है जो मेन हिजबुल्लाह का कमांडर है। उसके बाद इस्माइल हानिया अगस्त में बदला लेने के पर्पस से हिजबुल्लाह बहुत सारे बम मिसाइल दागता है। तो इजराइल कहता है बेटा आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इजराइल फिर पूरी प्लानिंग करता है। पेजर अटैक तो बहुत पहले से ही प्लान थे। 13 फरवरी 2024 को जो कमांडर है हसन नसरल्लाह लेबनान इधर हिजबुल्लाह के, उसने कहा था कि कोई फोन नहीं यूज करेगा क्योंकि फोन का यूज करके तुम्हारी लोकेशन पता चल रही है और इजराइल की एजेंसी मोसाद और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस तुमको मारेंगी, तो फोन मत यूज करो, पेजर यूज करो। पेजर यूज किया तो बताया जा रहा है कि इजराइल ने एक शेल कंपनी बनाई, पेजर में एक एक्सप्लोसिव डाला और उसके बाद वो पेजर जिन जिन के पास आए फट गए। एक कमांडर को शक हो गया था, उस कमांडर को भी मोसाद ने निपटा दिया। तो फिर अगस्त में ही हुआ कि इस प्लान को जल्दी आप एग्जीक्यूट करिए। तो अभी 4 दिन पहले पेजर फटे, फिर उसके अगले दिन वॉकी टॉकी फट गए। तो एक तो हिजबुल्लाह में बहुत ज्यादा डर, 40 लड़ाके वैसे ही मर गए कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, कहीं टीवी ना फट जाए, सब बहुत दिक्कत। उसके बाद फिर इजराइल ने वार्निंग दी कि देखिए आप जितने भी सदर्न लेबनान में लोग रहते निकल जाए। और कल वार्निंग दी, 80,000 के करीब फोन्स पे वार्निंग मैसेज इजराइल के आए। और यहां पे ये भी था कि जो भी लोग अगल बगल रह रहे हैं जहां पे हिजबुल्लाह के आर्म्स है, जहां पे उन्होंने हथियार रखे वहां से निकल लो। सब भागे। लेकिन उसके बाद फिर वो मिसाइल, वो एयर बॉम्बिंग की है इजराइल ने कि सब तबाह हो गया। अब जाहिर सी बात, इसमें बहुत आम लोग भी मरे हैं। फ्रांस ने कहा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इजराइल में इमरजेंसी लग गई है, 30 सितंबर तक इमरजेंसी लग गई इजराइल में, क्योंकि इजराइल में हमला होने वाला है, हमला हो रहा है। 2006 के बाद अभी तक ये सबसे खतरनाक वॉर है। और यहां पे यही बोला है कि देखिए लेबनान दूसरा गाजा बनने वाला है। हिजबुल्लाह ताकतवर है, हमास से ज्यादा ताकतवर है, इधर हुतीज भी हैं, इन सबको ईरान ने बनाया है। लेकिन एक एक करके ये जो बॉम्ब फटे हैं सब खत्म। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर जो स्काई लाइन है उसमें धुआं धुआं हमको देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन, हमास ने कहा है कि देखिए, हमास ने वैसे कुछ नहीं कहा है, हमास के तो लीडर ही निपटा दिए गए, इस्माइल हनिया गए। इजराइल एकदम फ्रंट फुट पे है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम अभी फिर से बता रहे कि अगर हमारे सिटीजन्स को तुम परेशान करोगे तो हम तुमको मारेंगे। इजराइल के पास एक बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है कुछ, तो वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, वो सबको मार रहा है और सबको पता है कि इजराइल का कोई कुछ उखाड़ा नहीं सकता। ठीक है ना, इतनी उनकी टेक्नोलॉजी में वो इतना ज्यादा आगे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। रॉकेट्स फायर कर रहे हैं नॉर्दर्न इजराइल में, लेकिन
कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, वही बम बरस रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? ये चलेगा दोस्तों अभी लंबा, और इसमें ये एस्केलेट हो सकता है बहुत भयानक तरीके से, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह गया, देखिए हमास को ईरान डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान डायरेक्टली सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह को ईरान नहीं बनाया है, तो ईरान ऑटोमेटिकली इसमें जो है वॉर में आ जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए सदर्न लेबनान जो है वो इजराइल को चाहिए, बॉर्डर शेयर करता है, फिर आगे और बढ़ जाएगा, पूरा लेबनान ले लेगा, जैसे हमास के साथ हो रहा है। गाजा अभी पूरा आप मान के चलिए इजराइल के पास आ जाएगा। हजारों लोग, भाई 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सदन छोड़ के गए, लेकिन सब मरे हैं बहुत बुरी तरीके से। लाखों लोग मर सकते हैं, लाखों लोग मरेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वॉर हो सकता है, ये मिडिल ईस्ट आ सकता है इसमें पूरा का। मिडिल ईस्ट से मतलब ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे देश, क्योंकि देखिए जॉर्डन हो गया, सऊदी, यूएई, वो तो इसमें नहीं कूदेंगे, वो तो अमेरिका के साथ है, लेकिन बाकी जो देश है वो इसमें कूद जाएंगे, राइट। सबके अपने अपने एम्स है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल रोटियां सब सेक रहे हैं। तो यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस मारेंगी तुमको, रॉकेट जो तुमने जहां पे भी घरों में रखे हैं उन घरों को छोड़ दो, और अगर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। अब मिडिल ईस्ट में आएगा क्या, ये सबसे बड़ी बात 110% आएगा। ये अगर और ज्यादा बढ़ता है तो ईरान को, लेकिन ईरान का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस्माइल हनीया को मारने के बाद ईरान में ही तो मारा था घुस के, लेकिन उसके बाद ईरान ने कुछ किया नहीं। अगस्त में कह तो रहा था हमला करेंगे, हमला करेंगे, सबको पता है लिमिटेड एस्केलेशन हो, इजराइल को भी पता है, क्योंकि कोई भी वॉर भाई क्यों करेगा कोई युद्ध, सबको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना। ईरान बहुत ही क्लोज है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, बहुत ही क्लोज है, बन ही गया लगभग। अब उसको पता है कि अगर हम इजराइल से पंगा लेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम ठप, तो बेहतर यही कि भी चुप बैठो। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही बोला है कि हम तो कसम खाते हैं कि हम सबको खत्म करेंगे, जो भी हमको धमकाएगा। लीना खातिब मिडिल एक्सपर्ट बताते हैं कि देखिए टेंशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। सदर्न लेबनान में जो सिचुएशन है फुल स्केल वॉर की नहीं है, लेकिन वही है, हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही ये चाह रहे हैं कि थोड़ा रॉकेट मार के खत्म किया जाए। मतलब दोनों ही एक तरीके से नहीं चाह रहे कि ये युद्ध हो, लेकिन देखिए हिजबुल्लाह भले ना चाह रहा हो, इजराइल तो चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये वही 1980s में बना, 1979 में रेवोल्यूशन आया, 1978 में हमेशा से इजराइल का सदर्न लेबनान चाहिए था, हमेशा से, लोग भी उसके वहां पे काफी रहते हैं। तो अब वही है कि उस समय 1979 में जब ईरान आया तो इजराइल घुस गया लेबनान में, तो वहां पे ईरान ने यही हिजबुल्लाह बनाया, राइट। सिविल वॉर भी हुआ 1975 से लेकर 1990 तक, 1982 के करीब यहां पे हिजबुल्लाह बना। और 1982 में वही था कि जब इजराइल फोर्सेस ने सदर्न लेबनान को इन्वेड किया कि फिलिस्तीनी गुरिल्ला फाइटर्स को, क्योंकि ये फिर यहां पे हमारे पास आएंगे, इजराइल में आएंगे तो हमको परेशान करेंगे, तभी हिजबुल्लाह बना था। और इसमें सबसे बड़ा जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, 45,000 फाइटर्स दिए थे, और फिर इजराइल को पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्लाह ताकतवर है, मैंने बताया ना। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है कि किस तरीके से हुआ है। और अभी 128 लेबनान में टोटल सीटें हैं, जिसमें 13 हिजबुल्लाह के पास है। लेबनान की खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, हिजबुल्लाह ही उनकी मिलिट्री है, मान के चलिए। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। हिजबुल्लाह क्या चाहता है, सबसे बड़ी बात देखिए, हिजबुल्लाह सबसे पहली बात तो ये चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे। दूसरा ये चाहता है फिलिस्तीन के कॉज को आगे ले जाए। तीसरा ये चाहता है कि ईरान का दबदबा, ईरान को सपोर्ट करे। और चौथा इजराइल का खात्मा चाहता है, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस, यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात, सऊदी और यूएई बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ईरान डोमिनेटेड है, क्योंकि खुद में ही इतनी ज्यादा लड़ाइयां हैं। तो एक तरीके से सिग्निफिकेंट फंडिंग इनको मिलती है। अगर ईरान बहुत अच्छा खासा इनको पैसा देता रहता है, हूतीज और हिजबुल्लाह दोनों को ही, और अच्छी खासी फंडिंग इनको मिलती है, क्योंकि इनको भी पता है कि एक कोई होना चाहिए। ईरान इजराइल से दूर है, लेबनान पास है, तो चेक करने के लिए इजराइल को कोई एक ग्रुप होना चाहिए ताकि हम समय आने पर इसका यूज कर सके, ठीक है ना। तो अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, और इनका जो आर्सेनल है लगभग 1,30,000 अनगाइडेड रॉकेट्स मिसाइल इनके पास है। हालांकि वही है ना, टेक्नोलॉजी में ये इतना आगे नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें देश कूद सकते हैं, लिमिटेड एस्केलेशन, लेकिन बहुत लोग मरे हैं, ठीक है, 500 के करीब लोग मरे हैं। तो एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। ये वॉर ग्लोबल तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। बाकी जो भी होगा
मैं आपको बताऊंगा, और फिर से कूपन कोड हमने रिलीज किए हैं, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।